आवाज होती है। पंखा लोग बहुत तेज चला देते, गड़गड़ आवाज, धीरे करो, इतना करो कि जैसे आवाज ना आए, सिर्फ हवा आए। तुम शांत करके बैठेगा, तेज पंखे से कभी तुम्हारा पसीना नहीं सूखेगा, धीरे धीरे पंखा तुमको ठंडक पहुंचाएगा। बिल्कुल हलत पलत हमको गुरु ने सिखाया। मुझे गीता भगवान को कभी पंखे से बड़ा ठंड लगती थी तो मुझे कहते थे कितना चल रहा है पंखा, तो मैं कहती थी भगवान 1 पे चल रहा है। बोला आधे पे नहीं चल सकता, मुझे कहते थे, तो मैं हंसती थी। मैंने कहा आधे पे नहीं चलेगा भगवान, 1 पे ही चलता है, 1 2 3 से बना हुआ है। मना इतना 1 पर भी पंखा उनको हवा देता था। कहती थी आधे पे चलाओ, देखो हमारे गुरु का इशारा, आधे पे चलाओ। ये सभी बातें हमने गुरु के साथ सीखी, तभी मुझे आज दिन तक याद है, मैं कभी नहीं भूली। अब तुमको अगर कोई कहता है अभिमान तो इतना निकल आता है, मैं तो इसी नस को दबाती हूँ जहां तुम्हें दर्द है। मिनटों में मैंने दबा के पहचान लिया। मैं क्या बोलूं, ये तुम्हारा अंधा मन तुम्हारे साथ बैठा है। माता कहती थी गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु की डांट तुमको मीठी लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे सुधारने के लिए कह रहे हैं। इस पर पहाका सुनाते थे, बोला प्रिय संदे पारा जी जिये मिठाई नाहे कराई चखी जे चेत करे। बोला मैं कैसे आई हुई मिठाई, तुम्हारी सास कहती है क्या भेजी है तेल की मिठाई खराब, पर तुम उसको बना बना के रखते हैं, नहीं नहीं ये मेरी है। तो ये जो मार आई है वो प्रिय से आई है, परमात्मा से आई है। प्रिय संदे पारा जी मेरे ही मिठाई, कैसी भी मिठाई है, बहुत मीठी है, चखी जे चेत करे। अगर समझदारी होशियारी से चखेगा तो तुमको चेतना जागेगी अंदर, ये मेरे लिए राइट था कि बीच सभा के बीच में पकड़ा गया। तुम भले बोलो मेरे में ये बात नहीं है, पर मैं 100% गारंटी देती हूँ बात है। ये मन अंधा है, कभी भी आ जाएगी, सबके अंदर रहती है, हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सी गफलत हुई, आंखें हटी, चारों तरफ संसार घेर लेगा। जरा सी गफलत कभी न कहना, सावधान रहना, गफलत में जाएगा गिर जाएगा। हमसे गफलत नहीं होनी चाहिए। असावधानी अच्छी नहीं, सावधानी सदा अच्छी है। हमेशा सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे, असावधान होंगे तो बिगड़ जाएंगे। यही लापरवाही हमारे को सत्संग में न हो तो बहुत अच्छी जल्दी मंजिल मिल जाती है। वर्षों से इसी अभिमान को लेके बैठे हैं, मैं तो सबको बोलती हूँ, दादा हमको कहते थे, हम आपको वही बात बताते हैं, गीता भगवान हमें कहते थे, मैं आपको बताती हूँ, माता मुझे कहती थी, तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि आप आए हैं मेरे पास। आप बिगड़े हुए तो मैं आपको देख नहीं सकती। आपको अपना एक बच्चा बिगड़ा नजर आता है, अच्छा लगता है तुमको? नहीं, तुम कहते हो जहाँ 4 हैं, बड़े को तुम बोलते हैं अरे बड़ा इसको सुधारो, छोटे को समझाओ। तुमको हर बच्चा अपना परफेक्ट चाहिए। ऐसे ही हमारे हर सत्संगी हमारे लिए है, हमको परफेक्शन चाहिए तो हम दादा की वाणी फिट करेंगे, और उसके सिवाय कुछ नहीं है जो जिससे तुम सुधर सको। यही एक तरीका है। बाकी तुम्हारा चालू मन अगर मेरे को कुछ भी बोलेगा, मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे मनों को बहुत देखा है, वो माने न माने मगर है, गलती तुम्हारी है। मैं क्या भी शब्द इस्तेमाल करूं, पर तुम्हारे में मिस्टेक है, तुम अपने को सुधारो। नहीं सुधारेगा तो फिर आया क्यों? बैठा तो इसीलिए है, कुछ अपने को चेंज करने के लिए। सुधारा माना अपने को चेंज, और क्या। हम छुटपन से 8 दिन तक चेंज ही तो हुए। गुरु के साथ रखते रखते अपने को बदलते हैं ना, 8 दिन तक बदलते हैं। अगर नया युग आया है उसको भी वेलकम करते हैं, बदलते हैं अपने को, कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसी तो कोई मुश्किल बात है नहीं। और कुछ
बोलिए। हरिओम भगवान जी। वही कह रहा है। क्या बोलते हैं? हरिओम भगवान। हरिओम भगवान जी। सत्संग में आने से हमारे को बहुत शांति मिली है। वो चलते आ रहे और अनुभव भी हो रहा है सत्य का, और अच्छा भी लग रहा है। बाकी कभी कभी हमारी जहाँ जहाँ गलती होती है ना, वहाँ हम स्वीकार नहीं कर रहे। गलती नहीं है, गलती नहीं है। अगर कोई तुम्हारे को बताता है कि तुम्हारी मिस्टेक है, तो बताने वाला कौन है? तुम्हारे से ऊंचा है कोई? कौन है जो तुमको बताता है गलती? एक तो टोक टान करते हैं बहुत, और एक सचमुच अपने हितैषी होते हैं, हमारा बेनिफिट चाहते हैं, वो हमको सुधारना चाहते हैं। तो बताने वाला कौन है? उधर तो बताओ। गुरु बता रहा है, कौन बता रहा है? गुरु बताता है। क्या गलती बताता है? हाँ, यहाँ पे तेरे को गलती नहीं करनी है, आप सावधान। ये ऑन नहीं है माइक आपका। गुरु ही बताता हमें कि आपकी यहाँ पे गलती है, आप सुधार लो। जैसे तुम लोग बहुत मिस्टेक करते हो इस बात में कि गुरु बताता है। गुरु गलती देखता ही नहीं है। कितने लोग मुझे भी बोलते हैं कि मेरे में गलती हो आप बताना। मैंने कहा मैं देखती ही नहीं हूँ। अगर मैं भी गलती देखूं तो पहले तो मैं गलत हो जाऊं। मैं कभी किसी की गलती नहीं देखती। मैं सच को सिर्फ प्रकट करती हूँ। कहने का ढंग है। मैंने सच्चाई दादा के सामने, दादा की तुम सबके सामने प्रकट करी है, पर मैंने तुम्हारी गलती कभी नहीं देखी। सच को प्रकट किया, तुम खुद समझ जाओ। ये तो आनंद मिलता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी कहने का मतलब ये है कि हम जैसे अपने आप में गलती मान रहे हैं, ये हमारे से निकल देखो जाए। आप अपने में गलती मान रहे हो, ये आपका अभिमान है। आप अपने में गलती नहीं मानते हो, ये भी तुम्हारा अभिमान है। तुम है सही, मेरे को ये बताओ। पहले तो आप लोग आज इस बात को डिक्लेयर करें कि आप है सही दुनिया में। आप एग्जिस्ट करते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? सच सच बताओ। भगवान करते हैं। भगवान है, तो फिर अपने आप में क्यों गलती मानी या गलती नहीं मानी? मैंने आपको आते ही बोला भगवान है, यहाँ सब रूपों में दादा बैठा है, तो गलती कहाँ है? तुम अपने को आज दिन तक शरीर मान रहा है और मेरे से गलती हो रही है। मैंने तो कभी नहीं बोला तुम देह है। 5 विकार भी है मेरे पास, 5 विषय भी है मेरे पास, सब है। सूप रूप स्वाद गंध, इस पर सारी गठरी बंधी है। सब कुछ जो मेरे पास है वो तेरे पास भी है, पर मैं ये नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा, मैं कर्ता नहीं हूँ। आज दिन तक तुमको कर्ता नजर आएगा, पर दृष्टा नजर नहीं आएगा। जिस दिन से तुम दृष्टा बना, उस दिन से कर्ता चला गया। आई एम ओनली सीयर, और सीयर भी सेल्फ सीयर हूँ। अपना आप देखता हूँ। ये नहीं कि मैं तुमको देखता हूँ या अपने आप को, नहीं, भगवान देखता हूँ। मैं तभी तो सबको पकड़ती हूँ। अगर तुम्हारा पोता पोती आया, तुमने भगवान क्यों नहीं देखा? ये तुम्हारी फर्स्ट बात है। तुमको गुरु किया हुआ है, तुम भगवान देखो, तो भगवान देखेगा। हम और तुम है नहीं। यहाँ मिस्टेक होती है हमारे से, यहाँ पर मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक तुम कहता है ना, मैं तुमसे कहती हूँ दादा की वाणी को अपने भीतर लाओ। ग्रस्त में भले बैठे हो, भले कहीं भी हो संसार में, सिर्फ दादा की वाणी को अपने अंदर लाओ। आंखों से हम रोशनी देखते हैं, पर पहनते काजल है। रोशनी माना एकदम रोशन, फिर काजल क्यों पहनते हो? काले क्यों लगाते हो? बड़ी सुंदर लगती हैं तुम्हारी आंखें काजल लगाने से। रोशनी माना रोशनी, फिर काली क्यों लगाई?
अपने को शरीर क्यों माना जो गलती मानो? जब भगवान है, इस देह को धारण करने वाला दादा स्वयं है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर है। सियर बनो, सेल्फ सियर, अपना आप भगवान तुम यहाँ हो। मैं विकारों और विषय सहित शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं हूं ही नहीं, यहाँ भगवान है। ये चोला भगवान ने धारण किया है। ऐसे तुम ग्रस्त में क्यों नहीं रहता कि ये चोला भगवान का है? न मेरे अंदर विकार है न विषय है। मैं साक्षी हूँ। मैं विकार और विषय, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, पर क्योंकि डूअरशिप में नहीं हूँ, मैं क्रोध करूंगा नहीं, तो मैं बच जाऊंगा। मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मोह भी आ रहा है, अभिमान भी है, राग द्वेष भी है, सब है, पर मैं करूंगा नहीं। मैं डूअरशिप में नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगा। आई एम ओनली सीयर। मेरे अंदर आ रहा है, मैं देखने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। वो बात देखकर, झगड़ा देखकर मुझे सामने आया कि जाके इसको सुलझाऊं। आई एम सीयर, मैंने देखा, पर मैं डूअर बन के उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं कर्ता बन जाऊंगा, मैं करूंगा नहीं, इंटरफेयर नहीं करूंगा, किसी के बीच में बोलूंगा नहीं। आई एम ओनली सीयर। दोनों जने झगड़ रहे हैं, दो भाई बहन झगड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। माँ कहती है तुम झगड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तुम बीच में क्यों नहीं पड़ी? मैंने कहा आई एम ओनली सीयर, मैं देखने वाली हूँ। ये झगड़ के खुद ही मारपीट में अपना निपटा देंगे। ये तो थोड़ी देर में गले लग के फिर चलेंगे, और मैं बुरी बनूंगी क्योंकि बीच में पड़ी। इसलिए चाहे तुम बीच में क्यों पड़ते हो? मियाँ बीबी राजी, तुमको पूछेंगे भी नहीं। तुम बड़ा कहते अरे इसका आदमी अच्छा नहीं है, इसकी औरत अच्छी नहीं है, आपस में झगड़ा किया, ऐसा किया। मत पड़ना कभी किसी के बीच में, मार खा जाओगे। वो फिर राजी हो जाएंगे। तुम कहेगा अरे ये तो बेवकूफ है, तो फिर राजी हो गए। ये नशा ही ऐसा है। ये जो सारी लड़ाई झगड़े हैं, ये नशे में है। नशा कब उतरता है कब चढ़ता है तुम्हें क्या पता? और बेकार मार खा जाओगे, इंटरफेयर करोगे। कभी किसी की बात में पड़ो ही नहीं, पड़ेगा तो मार खाएगा। तुम अपने को बड़ा अच्छा समझता है, मैं ना उसके बीच में पढ़ो, मैंने झगड़ा निपटा दिया। कितने एल्डरली लोग 70-80 साल के मुझे कहते हैं भाई उनमें झगड़ा था, मैंने झगड़ा निपटा दिया, मैंने ये कर दिया। मैंने कहा झगड़ा और निपटे कभी हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा बिना लड़ाई के झगड़ा निपटेगा नहीं। हार और जीत लड़ाई में डिक्लेयर होगी, कौन हारा कौन जीता। इसने खुद डिसीजन लिया। दुर्योधन ने बोला मैं मान नहीं सकता कि अर्जुन लड़े और जीते और मैं न जीत पाऊं। मेरे पास इतना है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जीतूंगा। कॉन्फिडेंट उसका जीत का। उसने कहा बिना लड़ाई के ये बात डिक्लेयर होगी नहीं। नशा उतरा दुर्योधन का, तो जाके पानी में छिपा। बोला अब तो नशा उतरने की बात है, ये तो अर्जुन तो मार ले गया बाजी, इसने तो भगवान का साथ लिया तो जीत गया, सत्य की जीत हुई, मैं हार गया। तो पानी के बीच में जाके छिप के बैठ गया। बोला और कहाँ मुझे जगह मिलेगी। पकड़ के भीम ने बाहर निकाला। कैसे निकाला? बलराम भगवान श्री कृष्ण का भाई, उसने कहा ये बाहर निकलेगा तब जब इसकी सहारा होगी। प्रशंसा से मनुष्य चोले से बाहर निकलता है। तुम सहारा करो, ये इस चोले से कपड़े से बाहर निकल आएगा। तुम कहते हैं ना पानी से बाहर निकल आया, बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। इतनी दुर्योधन की प्रशंसा करी कि दुर्योधन भूल गया कि वास्तव में मैं खराब था। सब भूल गया उसको। इतनी सारा इतनी प्रशंसा करी, बलराम ने बाहर आ गया निकल के, पकड़ के भीम ने मारा। ये लड़ाई तब डिक्लेयर होगी कौन हारा कौन जीता, जब तक तुम लड़ाई नहीं लड़ेगा। मन के साथ लड़ाई लड़ो और मन हारे हर जगह, और तुम जीतो गुरु के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ जीतना। अकेले नहीं जीत हासिल करना, उसके साथ जीत लेके जीतो। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार।